जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों के बीच में ब्लैक फंगस के केसेस भी सामने आने लगे। कई रोज कबल जम्मू में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि बुध को 5 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं। आपको बताया कि भारत में इस बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद 11,717 तक पहुंच गई है। याद रहे कि वादी कश्मीर में साल गुज़श्ता ब्लैक फंगस के करीब 19 दर्जन मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 की मौत वाक़ा हुई थी। ताहम माहिरीन का कहना है कि ब्लैक फंगस एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारी नहीं है। जेके स्टेट न्यूज के लिए फराह फारूक की ये रिपोर्ट। जिला डोडा के बरीसा चंगा में बुध को एक टाटा मोबाइल उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो चंगा से लेखड़पोरा जा रहा था कि अचानक पोरा के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गाड़ी खाई में चली गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक शख्स जख्मी हुआ, जिसको इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस भी दर्ज कर लिया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। फौज ने बुध को बस्ती जिला गांधरबल के कंगन में नारानाग जंगली इलाके से तलाशी ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। जराये के मुताबिक ये तलाशी ऑपरेशन फौज ने एक मुसद्दिका इत्तला के बाद शुरू किया था और इसके दौरान AK-47 बंदूक के 2 मैगजीन, 1 ग्रेनेड और 30 गोलियां बरामद की गई। इस सिलसिले में कंगन पुलिस थाने में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए चार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता शाम से मजीद 24 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बाक हो गए, जिनमें 3 जांसार खवातीन भी शामिल हैं। इस तरह यूटी में कोरोना हलाकतों की मजमूई तादाद 3,686 तक पहुंच गई है। सरकारी जराये के मुताबिक मज़कूर हलाकतों में 8 अफराद की मौत जम्मू में, जबकि 16 अफराद वादी कश्मीर में जाँ बाक हो गए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कस्बा द्रास में श्रीनगर लेह शहर पर बुध की सुबह एक कार गहरी खाई में गिरने से एक मुसाफिर की मौत, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि एक कार करगिल से श्रीनगर आ रही थी कि बाट्रा कैंप के नजदीक श्रीनगर लेह शहर पर वो लुढ़क कर करीब 16 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर की बरसर मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मंसूर मेहदी, जबकि जख्मियों की शिनाख्त असगर अली और मोहम्मद सादिक के बतौर हुई है। मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर आने के साथ ही जम्मू व कश्मीर के ताजिर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके कारोबार ज्यादातर सयाहत पर मुनहसर हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए KEA के को चेयरमैन फारूक अहमद ने कोरोना वायरस पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि तवील अरसे से जारी कर्फ्यू ने मकामी लोगों की रोजी मुतासिर हुई है। JDU के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा सजाद हुसैन बेग भी ताजिरों की हिमायत में आए और कहा कि पाबंदियों से ताजिरों को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो ताजिरों के हर शोबे के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें ताकि कोई भी शख्स इस मुसीबत में फाका कशी का शिकार न हो सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। 2019 से लेके 2020-2021 तक 3 साल हो गए अभी तक जो हमारा बिजनेस 3 सालों में पूरा ख़त्म हुआ। उस टाइम हुआ कुछ बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, पैकेज के हवाले से, मगर जो आज 2021 का जो कोविड का लॉकडाउन रहा, पूरा बिजनेस दरम बरम इस वक्त चल रहा है। पिछले 2 महीनों से एलजी सरकार की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन थी, इसको मद्देनज़र रखते एक बड़े पैकेज का ऐलान हो जाएगा एलजी सरकार की तरफ से, ताकि जो हमारा बिजनेस बहरान चल रहा है इस वक्त मंदी के हवाले से, वो बहरान ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर कोविड आया और कोविड ने हमारी टांगे तोड़ के रखी है, कोई घर से बाहर जा नहीं रहा है। अब इस लॉकडाउन में चाहे अगर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है, लोग कहीं नहीं जा पा रहे, लोग डरे हुए हैं खुद भी कि एक लॉकडाउन, बहुत खतरनाक लॉकडाउन चल रहा है। ऐसा पैकेज मिलना चाहिए कि जिससे हमारा जो KCC लोन है। जिला रामबन के बानेहाल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान और मुतहरिक कौमी रहनुमा सलमान अज़ामी ने आज अपने आबाई कस्बा बानेहाल का दौरा किया और SDH बानेहाल को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और PP किट्स अतिया किए हैं, ताकि इस वबाई बीमारी में अस्पताल में मरीज जल्द सेहतियाब हो और इस बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। हमारी टीम जो है पूरे मुल्क में काम कर रही है, चाहे उसमें राशन हो, चाहे उसमें ब्लड प्लाज्मा हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हों,
चाहे सिलेंडर रिक्वायरमेंट है, बनहाल में कितनी रिक्वायरमेंट है, रामबन में कितनी रिक्वायरमेंट है, गूल में, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज में ऐसी मशीनें नहीं पहुंच रही हैं। साहब जो हैं ये हमारे बानिहाल से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली में होते हुए भी इन्होंने ये सोचा कि हम कुछ ना कुछ डोनेट करें। जिला डोडा के तहसील घिंदवा के सावरा चीली इलाके से ताल्लुकशुदा मोहम्मद अब्बास, जो कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम है और 2015 में कोर्ट से फरार हुआ था, को आज पुलिस स्टेशन घिंदवा SHO विक्रम सिंह की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मजकूरा के खिलाफ कई केस दर्ज है। JK न्यूज के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। शुमाली जिला कुपवारा के मावर हंदवारा में 2 गैर मकामी मजदूर गुज़श्ता 2 रोज से लापता हैं। जरा के मुताबिक 25 साला सुनील मंजी, वल्द राजन मंजी साकिना सतमारी जिला बिहार और 30 साला मोहम्मद मुमताज साकिना मुजफ्फरपुर बिहार कलमाबाद मावर इलाके से 2 दिनों से लापता है। ये इलाका कस्बा हंदवारा से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। बताया जाता है कि दोनों में से किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है और न ही उनके पास खाते ख्वार रकम मौजूद है। आपको बताया कि दोनों के लापता होने के सिलसिले में पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। JK न्यूज के लिए आकिब नसीम की ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी बानियाल में कांग्रेस के 7 में से 5 म्यूनिसिपल काउंसिलरों ने अपने सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है और इस सिलसिले में 5 काउंसिलरों के दस्तखतों पर मबनी एक करारदाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी बानियाल बशीरुल हसन को पेश की गई है। गुज़श्ता रोज 5 बाकी काउंसिलरों ने अदम एतमाद की तहरीक में म्यूनिसिपल कमेटी बानियाल के सदर फारूक अहमद वानी और नायब सदर अशोक कुमार शर्मा पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने, मनमर्जी से काम करने और अपने फर्ज में मुसलसल नाकामी का इल्जाम आयद किया है। इस दौरान म्यूनिसिपल कमेटी बानिहाल के सदर फारूक अहमद वानी ने उसे एक साजिश करार देते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि एक काउंसलर किसी के इशारे पर ये सब कर रहा है और वो वोटिंग में दोबारा जीत दर्ज करेंगे। JK न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। एज पर गाइडलाइंस ऑफ इंजीनियर विंग उनको मैंने साथ दिया। मैं कहा हमने ये रास्ते इन्होंने चुने हैं, इनको बनाना है, इनमें आप देखो कितना कितना पैसा लगेगा। उन्होंने जितना पैसा बताया हमने उतना पैसा उनको रखा। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई, यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 7-10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया। JK न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।